Hello, welcome back to my channel, and in today's video I'm going to explain about the formation of the electrovalent compounds. As children, you know about that the oppositively charged anions and cations attract each other with a force. That force is known as the electrostatic force, resulting in the formation of the anion and electrovalent compounds. Ionic compounds are hard, rigid, and has a high melting point and their boiling point as well, due to the strong electrostatic forces attracted between them. They are highly soluble in water and can conduct electricity in molten and aqueous state. For example, the NaCl are the sodium chloride and the calcium oxide. So let's start children कि यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब मैंने वैलेंसीज आपको पिछले वीडियोस में समझाया था कि कैसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आयंस की हम लोग वैलेंसीज निकालते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट दैट. So here I am going to explain about the formation of the electrovalent compounds with the help of the bonding system. Here the first example is showing here about the Na are the sodium ions. The sodium ions has this is the atomic mass, and this one is the atomic number, which should be represented with the help of Zna. Later on, and the chlorine organ has the atomic number of 17 as well as the atomic mass of the 35. Both togetherly form and share these kinds of the electrovalent compounds bond. Like सोडियम के पास जो सोडियम की वैलेंसी जो है यहाँ पे सोडियम एटम की, वो मैंने यहाँ पे राइट डाउन की है लाइक 281. सो आउटर शेल में सोडियम के सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है. इन द सेम वे क्लोरीन की वैलेंसी आई हैव ऑल्सो रिटन हियर लाइक 287. So the outermost shell of the chlorine atom has only 7 electrons. So in this way, by following the octet rule number, octet rule को follow up करने के लिए सोडियम को 1 क्या देना पड़ेगा, इस क्लोरीन को देना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि क्लोरीन के आउटर शेल में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो इन दैट वे सोडियम आयन जो है वो यहाँ पे अपने 1 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे इसको दे देगा क्लोरीन को. सो क्लोरीन फिर क्या करेगा, इट विल अटेन द ऑक्टेट रूल. बाय फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल इट विल गेट अ स्टेबल कन्फिग्रेशन. इसके आउटर शेल में अब मैं यहाँ पे काउंट करके आपको बताती हूँ. आप यहाँ पहले काउंट करते तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 था इसकी वैलेंसी में और यहाँ 1 था. तो 7 + 1 = 8. इसको क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, जो ये सोडियम जो है इस क्लोरीन को दे रहा है. सो मैंने आपको बताया था कि कैट आयंस वो होते हैं जब किसी भी एटम को जब कोई भी एटम अपने आउटर शेल से 1 इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल्स को दे देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज आयन लग जाता है, जिसे कहते हैं कैट आयन. तो यहाँ पे कैट आयन क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, क्योंकि इसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे देखिए क्लोरीन को दे दिया. Now the chloride ion, it is made as a chloride ion. यहाँ पे क्लोरीन जो था क्लोराइड बन गया. क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गई. Let us count the electrons number of the chlorine here, like 1 2 3 4 5 6 7 and 8, which is gained from the sodium ion. And children, you know all very well, as the gaining from the electrons from the another element, they will always represented as the anions which will be negatively charged here. So अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन करूँ तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में हम लोग कह देते हैं कि वो दैट वन इज द कॉमन सॉल्ट. ठीक है, जो नमक आप खाते हैं दैट वन इज द सोडियम क्लोराइड. इस तरीके से सोडियम के ऊपर प्लस चार्जेस हो जाते हैं क्योंकि वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है टू मेक इट स्टेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. और इस तरीके से क्लोरीन जो होता है वो माइनसली चार्ज हो जाता है, निगेटिवली चार्ज हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन Na से लिया रहता है. सो लाइक दिस चिल्ड्रन, फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स इस तरीके से बॉन्डिंग होती है. इन द सेम वे
यहाँ पे पोटेशियम के बारे में भी बताया गया है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 19 है, क्लोरीन का एज इवन 17 है। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी मैंने निकाली है 2881। द सेम थिंग हैपनिंग हियर विद द कैल्शियम इन कंपेयरिंग टू द सोडियम आयंस एंड द कैल्शियम के भी यहाँ पे देख लीजिए कितने हैं, ये दिस इज द ओनली वन। तो यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे जब मैंने इसके 1 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ क्लोरीन को दे दिया, तो अब इनकी जो नई वैलेंसी होगी दैट वन इज द 288 एंड दैट वन विल बी नोन एज द पोटेशियम आयन विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड नोन एज द कैटायन। The same thing happen here with the chlorine or ions also. It will turn into the chloride ion and later on they will make a product of the KCl which is known as the potassium chloride. Next of the example is also given here like calcium और ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। हियर आयन इज आई हैव रिटन रॉन्ग। ओके, सो कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं यहाँ पे इसकी कैल्शियम की जो वैलेंसी है फर्स्ट वाली दैट वन इज द 2882, यानी इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन एटम में कितने हैं, 6 होते हैं। अब 6 + 2 = 8। ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करके अपनी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करेगा। तो फिर ये क्या करेगा, कैल्शियम आयन जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसको दे देगा। ठीक है, ये ट्रांसफर देखिए, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, सेकेंड 1 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे हो रहा है। जैसे ही वो इसको देगा, यहाँ पे इसकी नई वैलेंसी बन जाएगी 28। यहाँ पे 26 था, यहाँ देखिए 28 बन गया और ये ऑक्साइड आयन में चेंज हो गया। जैसा मैंने बताया कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, इसलिए यहाँ पे 2 प्लस चार्जेस लगे हैं। ऑक्साइड ने कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, तो यहाँ पे कितने चार्जेस लगेंगे, माइनस वाले नेगेटिव चार्ज 2 लग जाएंगे। सो कैल्शियम ऑक्साइड, अगर आपको कैल्शियम को करना है इसीलिए कैल्शियम पे आप हमेशा डबल प्लस देखोगे और ऑक्सीजन पे आप डबल माइनस देखोगे। इससे ये समझ में आएगा कि कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दिए थे टू मेक इट स्टेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो लाइक दिस वे चिल्ड्रन, द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स bonding will be happen here. And if I will zooming out the theory here, you can see here clearly like मैंने जो आपको थ्योरीज बताई है वो भी आपको अब समझ में आ रही होगी यहाँ पे किस तरीके से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का एक्सचेंज हो रहा है। इसे हिंदी में सहसंयोजित बंध कहते हैं, यानी जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो एक दूसरे को दे के या गेन करके या लॉस करके अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं। यहाँ सोडियम और कैल्शियम दोनों को स्टेबल होने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वो क्लोरीन और ऑक्सीजन को दे देते हैं। इन द सेम वे यही चीज़ यहाँ पे भी है, सोडियम को मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि इसके आउटर शेल में 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे 2 है, लेकिन जबकि इनको सिर्फ 1 और 2 की ही ज़रूरत है। तो ये वाले जो रहेंगे इनकी हेल्प करेंगे और हेल्पिंग की नेचर के थ्रू ये इलेक्ट्रोवैलेंट फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड को वो फॉर्मेशन करते हैं और इस तरीके से ये होता है। आई होप दिस वीडियो विल help you to learn about the electrovalent compounds bond. I will meet you in the next video. Till then, bye, take care.